सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। Hello guys, welcome back in my class. I ML Yadav with English grammar. Guys, you are learning basic English with competitive exams. Students and guys, the point which I am going to teach you today, we will know about verbs with two objects first of all. देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ये तो हम पढ़ेंगे ही। इससे पहले हम जानेंगे वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। verbs with two objects. Guys, we know very well in a sentence of active voice maximum two objects are. एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स। First is indirect object, and second is direct object. Indirect means सजीव और direct means निर्जीव। गाइस, कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पेपर में क्या होता है कि डायरेक्ट से पूछ लिया जाता है और अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट में क्या करें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आज हम हमारी इस क्लास के अंदर जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। तो अगर सजीव से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, निर्जीव से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में विद एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही गैव मी ए पेन। He gave me a pen. Guys, यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली समझिएगा, he is subject, gave is main verb, बोले तो past simple second form of the verb, me is indirect object and a pen is direct object. अरे यहाँ पे मी सजीव है ना और ए पेन निर्जीव है, तो देखिएगा एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मैक्सिमम टू ऑब्जेक्ट्स आर, वन इनडायरेक्ट और सेकंड इज डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, दोनों से हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसके लिए गाइस क्या करना होगा भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बोले तो सजीव, इससे हम पैसिव कंस्ट्रक्शन तैयार करें, तो इसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, तो इधर लाइन क्या हो जाएगा, आई। मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई के बाद आपको बता रखा है हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिगेटरी एलिमेंट इन पैसिव वॉइस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसके अंदर। इसके लिए हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। आई वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ गिव, आई वॉज गिवन। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको वर्ब के साथ में लिखेंगे, आई वॉज गिवन ए पेन, बाई यूज़ करेंगे और ही को ही बनाएंगे। गाइस देखिएगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें
विथ मैन वर्ब विदाउट किसी प्रेपोजिशनल के साथ में, विदाउट किसी प्रेपोजिशन के साथ में हम इसको यूज़ करेंगे। गाइस ये तो हो गया कि आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं और डायरेक्ट को हम मैन वर्ब के साथ में यूज़ करें। अब आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं फर्स्ट, तो ऐसा देख लेंगे ए पेन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए पेन इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज, थर्ड फॉर्म गिवन, ए पेन वॉज गिवन। गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड, टू प्रीपोजिशन, टू मी। A pen was given to me by him. A pen was given to me by him. देखो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया तो ए पेन का ए पेन हो गया। यहाँ पर ए पेन को देखो और एक टू मी को देखो। आप एक तो ए पेन को देखो, एक टू मी को देखो, क्या डिफरेंस हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हम टू प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हम टू प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल जो हो गया। गाइस हम सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नॉलेज और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नॉलेज आपको गाइस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से इसमें एक्टिव रहे हैं। सेकंड एग्जांपल इज है चंदू टोल्ड माय ब्रदर ए स्टोरी। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर। मेन वर्ब है टोल्ड। इस टोल्ड से आप पूछो क्या ऑब्जेक्ट किसको, गाइस आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो टोल्ड यानी बताया, क्या बताया, एक स्टोरी, एक ऑब्जेक्ट तो ये आ गया। किसको बताया, मेरे भाई को, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरा भाई क्या है, सजीव ना, तो ये तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए स्टोरी क्या है, निर्जीव है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम दोनों से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये जान रहे हैं। गाइस के लिए क्या करेंगे, सजीव से आप बनाएंगे पहले माई ब्रदर का माई ब्रदर रहेगा, माई ब्रदर, वही बात है। सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब यूज करेंगे, माई ब्रदर सिंगुलर है, माई ब्रदर वॉज टोल्ड अ स्टोरी, माई ब्रदर टोल्ड ए स्टोरी बाय चंदू। माई ब्रदर वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय चंदू, मेरे भाई को चंदू द्वारा एक कहानी बताई गई। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट को पहले यूज़ किए हैं और देखो वर्ब के साथ में विदाउट किसी प्रीपोजिशन के लिए हमने ए स्टोरी यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप निर्जीव से पहले बनाएंगे आप, तो आ स्टोरी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ए स्टोरी, वही हेल्पिंग वर्ब, वॉज टोल्ड, टू यूज़ करेंगे, टू माई ब्रदर, टू माई ब्रदर और बाई चंदू। तो यहाँ पे भी देख लीजिए गाइस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर वर्ब के साथ में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, तो विदाउट किसी प्रीपोजिशन के। यहाँ पे वर्ब के बाद में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, इसलिए इसमें टू प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। तो मैक्सिमम इतना समझ लीजिए गाइस कि आप सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम
टू ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। एक इंडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा, जिसको आप डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। दोनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट लगभग दोनों तीनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही हैं। गाइस अब हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस विदाउट बाई, ये तो आप देख ही लेंगे, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसिव वॉइस विदाउट बाई, बिना बाई के आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अभी हमने क्या लिखा है पे, बाई चंदू लिखा ना, तो अब वो बात पढ़ेंगे कि बिना बाई वाले सेंटेंस को क्या करेंगे। कि अभी कल तो हमने क्या पढ़ा, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि बाई लगाने की जरूरत नहीं है, बाई चंदू ये लिखने की जरूरत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कि बाई के अलावा और कौन से प्रीपोजिशन होंगे जो यूज़ करेंगे। तो हमारा पॉइंट होगा पैसिव वॉइस विदाउट बाई, पैसिव वॉइस विदाउट बाई, पैसिव वॉइस विदाउट बाई, बिना बाई के पैसिव वॉइस कैसे यूज करेंगे। देखिए देयर आर सम फिक्स्ड प्रीपोजिशनल वर्ब, ऐसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब्स होती हैं, उनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ब्स होते हैं, आप कईयों के साथ में हम टू यूज़ करेंगे, कईयों के साथ विद यूज़ करेंगे, कईयों के साथ एट यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करते हैं और आफ्टर यूज़ करते हैं, विद यूज़ करेंगे। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब्स कौन सी होती हैं, या नॉन इट यूज विद बाय सम पैसिव वर्ब्स। कुछ पैसिव वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हमें बाई लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन होंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट होगा टू। जो वर्ब्स मैं आपको राइट कर रहा हूँ वो वर्ब्स, इनके साथ में आप बाई यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं बात करूँ, मैं इम्पोर्टेंट जो है इनकी बात कर रहा हूँ, नो, लिसन। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो वर्ड्स ना मैनी टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये है कंपेयर, अब्लाइज, नो है, लिशन है, कंपेयर है, प्रीफर है, इनवाइट है। इन वर्ब्स के साथ गाइस ऑलवेज आप टू यूज़ करेंगे, बाय यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मिस्टर शर्मा नोज मी, एग्जाम्पल की बात करें, मिस्टर शर्मा नोज मी। अब गाइस आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होगा वो होगा इसके अंदर नो वर्ब यूज़ की गई है, इसके लिए हम बाई मिस्टर शर्मा नहीं लिखेंगे। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया इसके अंदर। जानता है, किसको जानता है? मुझे। तो मी को इधर लाएंगे तो आई हो गया, आई। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो एम यूज़ करेंगे, आई एम। थर्ड फॉर्म, आई एम नॉन बाय मिस्टर शर्मा। गाइस ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बाई का यूज़ नहीं करेंगे नो के साथ में, हम टू लगाएंगे। तो इसको इस प्रकार से कहेंगे, आई एम नॉन टू मिस्टर शर्मा। मैं मिस्टर शर्मा के लिए बिल्कुल ज्ञात हूँ, पहचाना हुआ हूँ। इट्स राइट। तो गाइस देखिए नॉन के साथ में आप टू यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनवाइट के साथ में यूज़ करते हैं, लिसन के साथ यूज़ करते हैं, कंपेयर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सेकेंड एग्जाम्पल है, ही विल oblige मी। ही विल oblige मी, ही विल
oblige me। तो देखिएगा आई मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ही के साथ विल यूज़ किया तो आई के साथ में शैल यूज़ करेंगे, आई शैल बी obliged बाय, ही को इधर लेंगे हिम। तो गाइस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बाय हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, टू यूज़ करेंगे। आई शैल बी obliged टू हिम। तो ये इट्स राइट, क्योंकि oblige के साथ में आपने टू यूज़ किया है। तो और जो वर्ब्स हैं इनके साथ में आप देखेंगे, आप इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, उनके माइंड में बिठाना पड़ेगा कि नो, लिसन, प्रीफर, सॉरी PREFER, प्रीफर, कंपेयर, oblige, इनवाइट। इनको क्या करना पड़ेगा आपको, इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे इनके अलावा और कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में अदर प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। विद, अब हम विद के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा WITS। अब मोस्टली बहुत सारी वर्ब्स ऐसे होती हैं जिनके साथ में हम विद यूज़ करते हैं, जैसे सेटिस्फाइड, अनॉय, डिसअपॉइंट, अनॉय किसी व्यक्ति के लिए आता है तो विद यूज़ करते हैं, और अनॉय के साथ में हम एट यूज़ करते हैं, और एट अनॉय टू समथिंग, किसी वस्तु से या किसी कार्य से क्या हो, नाराज़ हो, तो एट यूज़ करेंगे किसके लिए, अनॉय टू समथिंग, और विद का भी यूज़ करेंगे टू पर्सन। इसके अलावा जो इसको यहाँ पे देख लेंगे आप, विद सेटिस्फाई, SATISFY, या सेटिस्फाइड इसको मान लो। और बात करते हैं डिसअपॉइंट, प्लीज़, डिसअपॉइंट, प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। डिसअपॉइंटेड, प्लीज़, डेकोरेट, DECORAT, फील, क्राउड होता है भीड़ होना। इनके साथ में हम विद यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, अरविंद बाबू सेटिस्फाइड मी, अरविंद बाबू, एग्जाम्पल, अरविंद बाबू सेटिस्फाइड मी। यहाँ पे देखो आई हो गया, आई, सेकंड फॉर्म आई वॉज सेटिस्फाइड बाय अरविंद बाबू। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विद अरविंद बाबू, आई वॉज सेटिस्फाइड विद अरविंद बाबू, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई के साथ में हम विद यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूँ कि हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, मैं ऊपर राइट करता हूँ, हिज कंडीशन disappointed me।
तो देखो डिसअपॉइंट वर्ब आ रही ना, इसके साथ विद यूज़ करेंगे। मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, आई सेकंड फॉर्म है तो क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज कंडीशन, बाय हिज कंडीशन। गाइस इट्स रॉन्ग, क्योंकि हम बाय यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विद। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज कंडीशन। और गाइस आप तो इतना तो आप खुद जानते हैं कि जो भी कोई निर्जीव वस्तु होती है, अब यहाँ हिज कंडीशन क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तु कोई होती है सब्जेक्ट के रूप में होती है तो हम उसको बाई एजेंट बनाते ना, तो उसके साथ में बाई तो हम कभी लगाते नहीं, विद का यूज़ करते हैं। तो ये था ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ब्स जिनके साथ में हम विद यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एट। किसकी बात करेंगे, एट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इसके ऐड के बारे में पूछा जाता है, जैसे सरप्राइज्ड, सरप्राइज, शॉक, ये भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज किया गया। शॉक है, लाफ, स्माइल, मॉक, लाफ, स्माइल, मॉक, वैक्स। वैक्स जानते हो, वैक्स का मतलब तो किसी को तंग करना, वैक्स हो, वंडर, अस्टोनिश, अस्टोनिश, और बात करें स्टार्टल, अलार्म, अलार्म, सरप्राइज्ड, शॉक, लाफ, स्माइल, मॉक, वैक्स, वंडर, अस्टोनिश, स्टार्टल, अलार्म। इनके साथ क्या यूज़ करते हैं गाइस, हमेशा एड यूज़ करते हैं। अब इनके किस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैं कहूँ कि दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर, दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर। अलार्म वर्ब आ गई ना, तो इसको सब्जेक्ट बनाइएगा आप इसको, हिज फादर। सेकंड फॉर्म है वॉज अलार्म्ड बाय दिस न्यूज़। मैं अभी बात किया हूँ कि यहाँ पर बाय यूज़ नहीं करेंगे, इट्स रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट हिज फादर, ओह सॉरी, अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। His father was alarmed at this news, और his father was alarmed by this news। तो by यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए alarmed के साथ में हमने at यूज़ किया है। तो ऐसे एक सेंटेंस वो ले लेते हैं, his behavior shocked me, his behavior shocked me, his behavior shocked me। शॉक के साथ में हम एट यूज करेंगे, आई, वही सेकंड फॉर्म है, आई वॉज शॉक्ड। शॉक्ड के साथ में डायरेक्टली इसको समझ लेते हैं, शॉक्ड एट
एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर इज करेक्ट। हम शौक के साथ में एट यूज़ करेंगे, कहीं यहाँ पे बाई यूज़ नहीं करेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं, इन किसके साथ में यूज़ करेंगे। हमारा जो फोर्थ है पॉइंट, उसमें है कि इन, आप जानते हो इनहेरेंट इन, इनहेरेंट इन, इंटरेस्ट, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इनहेरेंट, अलार्म, कंटेंट, कंटेंट, एम्बेडेड, मीन्स एम्बॉडीड जिसको बोलेंगे, इनहेरेंट, कंटेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इनके साथ में हम इन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके कि दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक दिस बुक इंटरेस्ट मी, इंटरेस्ट वर्ब आगे दिखेगा, इंटरेस्ट मी ऑब्जेक्ट है, आई बनाएंगे इसको, आई सेकंड फॉर्म है, वॉज, आई वॉज इंटरेस्टेड, आई वॉज इंटरेस्टेड इन, ना कि बाई, इन दिस बुक, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक। इट्स करेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ में हम बाय यूज़ नहीं करेंगे, हम इन यूज़ करेंगे। गाइस एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे लुक्स आफ्टर आता ना, लुक के, अब लुक के साथ में आफ्टर और हो, लुक आफ्टर मीन्स होता है केयर करना, देखभाल करना। मैं यहाँ पे हिंदी राइट कर देता हूँ, देखभाल करना, जैसे आप अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करना। एग्जाम्पल की बात करें, ही लुक्स आफ्टर, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप की देखभाल करता है। अब यहाँ पे वर्ब है लुक आफ्टर, फिक्स है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, हिज पेरेंट्स आर, हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर, पहले से वर्ब है, और फिर बाई यूज़ करेंगे, बाई हिम। ध्यान दें, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ बाई भी आ रहा है और आफ्टर भी आ रही है, लेकिन ध्यान दें यहाँ लुक के कारण से आफ्टर आ रहा है, इसके साथ तो ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, और ये एजेंट है, तो वो तो बात की बात है, तो ये भी लिखा जाए। कहीं आप सोचते हैं दो प्रीपोजिशन कैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। गाइस सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आज आपकी इस क्लास में समझाया है। मैं समझता हूं कि आपने लर्न करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और लगभग जो मैंने वर्ब्स बताई हैं, फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब्स, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट रूप से पूछ जाती हैं। इन्हें आप लर्न कीजिएगा और एक अपने आप को एक कॉन्फिडेंस बनाते हुए इस कंपटीशन के इस कठोर समय में अपने आप को बनाए रखें, और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी, और एक दिन आप इंग्लिश के एक्सपोनेंट कहलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में थैंक्स।